नमस्कार साथियों, शिक्षा मंत्रालय में आग लग गई है। कल आपने मन की बात सुनी, उसमें आपने रेसिपी सुनी, जलजीरा कैसे बनाया जाता है, आम पाना कैसे बनाया जाता है, आम की वैरायटीज क्या होती हैं, गर्मी में पानी पीना चाहिए। ये प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम कल संदेश था। राष्ट्र में क्या हो रहा है, अब उस पर थोड़ा नजर डालते हैं। लगातार एक के बाद एक पेपर लीक की घटनाएं हम रोज देखते हैं। आत्महत्याएं होती हैं, नौजवानों की आत्महत्याएं होती हैं। सीबीएसई में बड़े बड़े इन्वेस्टिगेटर्स जो नहीं कर पाए, सीबीएसई जो खुद नहीं कर पाई, एक 19 साल के बच्चे ने, एथिकल हैकर ने पूरा सिस्टम आप सबके सामने खोलकर रख दिया। प्रधानमंत्री हमें सिखाते हैं कि गर्मी में पानी पीना चाहिए। थोड़ा चुल्लू भर पानी अगर धर्मेंद्र प्रधान जी के पास भेज देते तो देश का थोड़ा भला हो जाता। देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जब कुछ पोस्ट करते हैं, जब कुछ बोलते हैं, जब कुछ वीडियो निकालते हैं, और प्रधानमंत्री, इन दोनों की बातें आप सुन लीजिए, आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि जिसको देश चलाने की जिम्मेदारी है वो आम की वैरायटीज डिस्कस करता है, और जो विपक्ष में है उसको चिंता है देश के नौजवान की, देश के भविष्य की। और जिन बच्चों को हमारे प्रधानमंत्री, हमारी सरकार, अरे ये तो कल के बच्चे हैं करके डील करते हैं, उनको इस तरीके से देखते हैं, उन बच्चों का आज और कल आप तबाह कर रहे हैं। पिछले 2 साल में नीट, एनईटी, सीयूईटी, जेईई मेंस और अब बीपीएससी, तमाम परीक्षाओं में लाखों नौजवानों के क्या हुआ, धांधली के वो लोग शिकार हुए, नौजवान। लेकिन बात सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की नहीं है। स्कूली शिक्षा, सीबीएसई, जिसको लोग प्रतिष्ठित मानते थे, अब बात स्कूलों तक आ गई है। आप लोग क्या चाहते हो मोदी जी, कि बोर्ड एग्जाम्स में घपला, फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में घपला, फिर एम्प्लॉयमेंट में बीपीएससी जैसी सर्विस कमीशंस में घपला? आप चाहते क्या है कि नौजवान आपके लिए तैयार हो जाएं, वो अनपढ़ रहें, वो जाहिल रहें, बेरोजगार रहें और संघ की शाखाओं में जाएं, और हमारे त्योहारों पर मस्जिदों के सामने डीजे पे नाचें? यही चाहते हैं आप? If there is one manufacturing sector which is doing well in this country, it is the manufacturing of these foot soldiers for RSS, whose future is being destroyed deliberately so that they can dance to the tune of DJ outside mosques and polarize the society. Is this what you want? If you want this, you're doing very well. It was shocking to see the Prime Minister yesterday, and for the first time, and I'm being very honest, actually for the second time, I heard Man Ki Baat. 134 episodes, I heard the first one and I heard the one which was televised yesterday. Thinking and hoping against all hopes that the Prime Minister will talk about CBSE, will talk about NEET, will talk about the destruction of the future of our youth. No. He discussed the varieties of mangoes. He discussed the recipes of jaljeera. He discussed, as if we don't know, the need to have water during summers. Thank you, Prime Minister. And you compare what the Prime Minister does every day in his public utterances, in his posts, social media posts, with what Mr. Rahul Gandhi has been doing for the last 1 week, 10 days. You see the difference. And you then start wondering, does the country deserve this man as a Prime Minister? The man who is teaching us how to have water in summers?
Is this what the Prime Minister of India is supposed to do in the midst of a crisis that our younger generation is facing? And this is the crisis which will be an everlasting crisis because the entire generation gets destroyed. Their future gets destroyed. अब एक नारा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा. मुझे लगता है वो नारा गलत था. न पढ़ूंगा न पढ़ने दूंगा, यह है असली नारा. और यह पूरे कैबिनेट का नारा है. आप तमाम मंत्रियों के ट्वीट्स उठाकर देख लीजिए, फेसबुक पोस्ट, इंस्टा, जो भी देखना है देख लीजिए. किसी एक मंत्री के मुंह से निंदा निकले सीबीएसई की, शिक्षा मंत्रालय की, तो मैं मान जाऊंगा. एक धर्मेंद्र प्रधान जी हैं. अरे साहब, आप पर सवाल पूछे जा रहे हैं, आप जवाब दीजिए. कहते हैं राहुल गांधी फ्रस्ट्रेटेड है. जी हां, राहुल गांधी फ्रस्ट्रेटेड है, कांग्रेस पार्टी फ्रस्ट्रेटेड है, पूरा देश फ्रस्ट्रेटेड है. क्यों फ्रस्ट्रेटेड है, यह पूछिए. क्योंकि आप देश की मौजूदा पीढ़ी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, इसलिए फ्रस्ट्रेटेड है. और यह फ्रस्ट्रेशन आप में दिखनी चाहिए, आप में नहीं दिखती. क्यों नहीं दिखती, यह सवाल हम आपसे पूछते हैं. क्या रिश्ते हैं आपके इस कंपनी के साथ जिसके बारे में रोज कुछ ना कुछ चर्चा हो रही है? अभी उस पर आऊंगा मैं. क्या रिश्ते हैं आपके? क्या व्यावसायिक रिश्ते हैं, सामाजिक रिश्ते हैं, कौन से रिश्ते हैं? और मैं ये क्यों बोल रहा हूं? किसी कारण से और पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं. सीबीएसई पर थोड़ी चर्चा और करनी चाहिए आज. जब सीबीएसई ने यह नया सिस्टम लाए, पहले क्या सिस्टम होता था कि साहब ये आंसर शीट्स हैं, इस आंसर शीट्स को आप भेजोगे और इन्विजिलेटर जो होगा, एग्जामिनर जो होगा, वो उसको जांच करेगा उत्तरों की और मार्क्स देगा. बहुत सिंपल सिस्टम था. ये सिस्टम था. इन्होंने कहा नहीं साहब, ये सिस्टम तो नेहरू जी का सिस्टम है, इसको हटाओ. ये कांग्रेस का सिस्टम है, इसको हटाओ. अब मोदी जी का सिस्टम आएगा. क्या था मोदी जी का सिस्टम? साहब, मोदी जी का सिस्टम यह था कि अब फिजिकल कॉपीज की जगह स्कैन्ड कॉपीज, यानी कि डिजिटल कॉपीज पोर्टल पे डाली जाएंगी. ये आंसर शीट है, इसको आप स्कैन करेंगे, ये पोर्टल पे जाएगी. ठीक है साहब. इसके लिए कंपनीज आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, टेंडर निकालना पड़ेगा. टेंडर निकालने के लिए आपको कुछ पैमाने रखने पड़ेंगे. They have to be some standard operating procedures. जो टेक्निकल स्टैंडर्ड्स होते हैं वो बड़े दुरुस्त होने चाहिए, बड़े पुख्ता होने चाहिए, ताकि कोई गलती ना हो. ठीक है. तो पहला राउंड हुआ टेंडर का. पहले राउंड में टीसीएस नाम की कंपनी, अकेली कंपनी थी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो कि मार्केट की, इंडस्ट्री की एक लीडर मानी जाती थी. चलिए साहब, बोला नहीं, एक ही कंपनी है, एक ही बिडर है, कैसे हो सकता है. एक और राउंड. अब जब दूसरा राउंड, उसमें कोई नहीं आया. फिर अगस्त 2025 में दो कंपनीज ने क्वालिफाई किया, टीसीएस और ये कोएम्प्ट एड्यूटेक. कोएम्प्ट एड्यूटेक, जिसके बारे में मैंने अभी एक सवाल उठाया कि धर्मेंद्र प्रधान जी, आपसे इनका क्या रिश्ता. और भाजपा के बाकी नेता भी बता दें, खुद ही बता दें, नहीं तो कोई 18-19 साल का लड़का फिर निकाल के ले आएगा कि साहब ये रिश्ता है. तो उससे पहले खुद ही बता दीजिए क्या रिश्ता है. अब क्या हुआ कि अगस्त 2025 में जो टेंडर आया, इसमें ये दो कंपनीज क्वालिफाई की. टीसीएस तो साइड में हो गया, कोएम्प्ट एड्यूटेक सामने आ गया. उसको क्वालिफाई करवाने के लिए जो स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, जो पैरामीटर्स होने चाहिए, जो क्राइटेरिया होना चाहिए, उस सबको हल्का कर दिया गया, डाइल्यूट कर दिया गया. क्यों? ताकि कोएम्प्ट को लाया जा सके, उसको यह ठेका दिलवाया जा सके. क्या क्या काम किया, क्या क्या डाइल्यूट किया, वो आप सुन लीजिए. जो डीपीआई एक प्रिंट क्वालिटी होती है, वो 300 होनी चाहिए थी, टेंडर की कंडीशन थी, उसको घटा के 200 कर दिया. क्यों? ताकि कोएम्प्ट को लाभ पहुंचाया जा सके, उसको क्वालिफाई करवाया जा सके. जो स्कैन क्वालिटी की मैं बात कर रहा हूं. जो एक कंपलसरी चीज थी, रोबोटिक हाई स्पीड स्कैनर, बड़ा महत्वपूर्ण चीज है.
ये मैंडेटरी था। मई 2025 जो पहला टेंडर था उसमें भी ये मैंडेटरी था। मैंडेटेड रोबोटिक हाई स्पीड स्कैनिंग सिस्टम विथ स्पाइन प्रिजर्व्ड हैंडलिंग ऑफ आंसर बुक्स एंड अ मिनिमम रेजोल्यूशन ऑफ 300 DPI। ये बड़ा क्लियर था और उसमें TCS क्वालिफाई कर गया था। लेकिन कैसे करें साहब, कोएम्ट को दिलवाना है तो सबसे पहले तो ये हटाया कि साहब रोबोटिक हाई स्पीड स्कैनिंग सिस्टम हटा के स्कैनर। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।